जो कोई भी मन में ये सोच रहे हो ना कि इतने साल बाहर काम कर लिया, अभी फैमिली के साथ रहना है, गांव में कुछ करना है, बहुत दिन बीत गया, अभी घर पे रहना है, छोटा मोटा दुकान ही सही खोल लेना है। भाई, आप लोगों से एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ भी करो, लेकिन कोई भी बिजनेस करो, सामान दो, पैसा लो। क्योंकि 3 साल हो गया, मेरी दुकान में बहुत सारे लोग उधार लेके भाग गए। अभी आके देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन देते नहीं हैं। बहुत सारे लोग भी आते हैं कि बोल देते हैं भाई दो चार सामान दे दो, दे देता हूँ। वो लोग खुद से आके बोलते हैं कि भाई लिखना मत, ठीक है, मैं आके दे देता हूँ, लेकिन वो लोग कभी नहीं देते हैं। और एक से दो बार बोलने जाओ, उधारी मांगने जाओ, तो वो लोग सीधे बोल देते हैं, अरे हम लोग क्या घर तोड़ के भाग रहे क्या, पैसे के लिए इतना क्यों बोल रहा है, दे दूंगा ना तेरा पैसा। कितना पैसा हुआ तेरा? 300 हुआ ना, मतलब गांव में अगर 1000 2000 नहीं होता है तो जो कुछ उधार लिया है दुकानदार से आप बोल भी नहीं सकते हो। मतलब 1000 1500 होगा तो आप बोल सकते हो, 300 400 500 उन लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है। घर में अगर कोई अचानक मेहमान आ जाता है, भाई ठंडा दे दो, स्प्राइट दे दो, कुछ नमकीन दे दो, तुम्हारे भाई आएंगे तो पैसा दे दूंगा। कोई भी अगर मुसीबत के टाइम पे गांव से सामान खरीद देते लोग, लेकिन जब उनके जेब में पैसे आ जाते हैं तो सब कुछ मार्केट में आ जाता है। तब तक आपकी गांव की दुकान के हर सामान की रेट उन लोगों को कम लगता है, जब तक उनके जेब में पैसा नहीं है। जब तक पैसा आ जाता है उनके जेब में, उनको लगता है कि गांव के जो दुकानदार है वो ज़्यादा भाव में सब कुछ बेच रहा है। ठीक है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के सबको विनती कर रहा हूँ कि भाई देखो, गांव में हो या शहर में हो, कोई भी व्यापार में आप उतरना चाह रहे हो तो कुछ ऐसा व्यापार करो कि सामान दो और पैसा लो, नहीं तो पूरा डूब जाओगे, पूरा डूब जाओगे। मैं भी कुछ साल बाहर रह के फिर सोचा कि गांव में एक दुकान खोल लूँ, कुछ टाइम फैमिली के साथ भी बीत जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई मैं गलत सोच के गांव में दुकान खोलता हूँ। सबसे बुरी बात क्या होता है मालूम है? गांव में घटे रहेंगे, घर दुकान में घटे रहेंगे अगर 100 सामान, और 5 सामान खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा रहेगा, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता है। मतलब तुम्हारे पैसे से सब कुछ सामान आएगा, उधारी लोग लेके जाएंगे, और जो उधारी लेके जाएंगे तुम्हें पैसे मांगने के लिए बहाना ढूंढना पड़ेगा, कि इसीलिए उनको बताना पड़ेगा कि इसीलिए पैसा ज़रूरत है, आप दे दो। ठीक है। मतलब आप मांग भी नहीं सकते हो ठीक से, कुछ भी वो लोग बोल के चले जाएंगे फिर। क्योंकि हम दुकानदार हैं, ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, ज़्यादा कुछ बोलने जाओगे तो वो पैसा नहीं देंगे। ठीक है। आप लोगों को एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ भाई, 3 साल हो गया मेरा, हर रोज ना यही मतलब कस्टमर का कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है। और उन लोगों का एक ही मन में हमेशा चलता है कि एक ही बात कि दुकानदार मार्केट से कम रेट में लाता है, हम लोगों को ज़्यादा ही बेच देता है। भाई हम लोग मेहनत करते हैं, जाके ला के आप लोगों को देते हैं, आपका पेट्रोल को पैसा तो बच जाता है, भले ही हम लोग 2 रुपये ज़्यादा लेते हैं, बोल के लेते हैं। लेकिन आप मार्केट जाओगे, टाइम तो लगेगा। हर हर मुसीबत के टाइम पे गांव के दुकानदार आप लोगों को साथ देता है। आप लोगों का फर्ज बनता है कि गांव में अगर आप लोगों को कोई मुसीबत के टाइम पे दुकानदार दे रहा है तो उधारी पे मत ले, कुछ भी अगर सामान ले रहे तो पैसा दे के ले। कोई कोई बोलता है ना गाड़ी में भाई पेट्रोल डाल देंगे, अभी आके देता हूँ, भाई वो कभी नहीं आता है। ठीक है। अभी अभी होके बहुत टाइम हो जाता है, पैसा नहीं देता है। इसलिए कोई के अगर आप लोग सोच रहे हो कि गांव में दुकान खोलने के लिए, भाई मत खोलो, खोलो लेकिन ऐसा कुछ बिजनेस आइडिया अपने माइंड में लाओ कि सामान दो और पैसा लो। नहीं, जो लिखने का प्रॉब्लम है ना, बहुत परेशानी करोगे, सामान खरीदने के लिए भी दुकान में आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। ठीक है। थैंक यू।